एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हरियाणा जीके को पढ़ रहे थे, हमने करनाल कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे गुरुग्राम। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। गुरुग्राम, यदि पूछे गुरुग्राम की स्थिति, हरियाणा में गुरुग्राम कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा के दक्षिण में है और पूर्व में। जो गुरुग्राम है हरियाणा के बिल्कुल दक्षिण में है और पूर्व में है, दिल्ली के पास ही। और गुरुग्राम कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो 7 जिले अस्तित्व में आए थे, गुरुग्राम भी उनमें से एक था। इसकी टिक थी कागज अमर है। तो गुरुग्राम यदि पूछे कब अस्तित्व में, जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। यदि गुरुग्राम का एरिया पूछा जाए तो कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? गुरुग्राम का एरिया। और जनसंख्या, हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हुए देखा था कि जिलों की जनसंख्या को 2 आधारों पर बांटा था, 15 लाख से ज़्यादा वाले और 10 लाख से कम वाले। तो हमने याद किया था कि गुरुग्राम में पीछे क्या आता है? गांव। और जहाँ भी गांव होगा तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होगा, तो मतलब ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो मतलब इस गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से अधिक। और इस जनसंख्या का आधार क्या है? 2011 की जनगणना। यदि पूछे गुरुग्राम का ओल्ड नेम क्या था? इसका जो पुराना नाम था गुड़गांव। और गुरुग्राम नाम कब हुआ? 2016 में। 2016 से पहले गुरुग्राम का नाम क्या था? गुड़गांव। आप सभी को पता होगा इसका तो। और इसका गुरुग्राम का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो हमने हरियाणा गुरुग्राम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है। स्थिति कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के दक्षिण में है, पूर्व में है। हरियाणा गठन के साथ ही गुरुग्राम का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को। एरिया पूछे तो 1258 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा। पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। गुरुग्राम नाम कब हुआ है? 2016 में। और किसके नाम पर हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर था इसका नाम गुड़गांव। यदि हमसे पूछा जाए गुरुग्राम के उपनाम क्या है? गुरुग्राम के उपनाम, फर्स्ट है हरियाणा की मिलेनियम सिटी। इसे मिलेनियम सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह महाभारत के समय की भूमि है, मतलब प्राचीन भूमि, और मिलेनियम करोड़पतियों का शहर है ये, इसलिए इसे कहा जाता है हरियाणा की मिलेनियम सिटी। हरियाणा की मैडी सिटी, मैडी मतलब मेडिकल हॉस्पिटल। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका नाम है मेदांता। उसके कारण इसे कहा जाता है हरियाणा की मैडी सिटी। हरियाणा की मैडी सिटी कौन है? गुरुग्राम। हरियाणा की मिलेनियम सिटी भी कौन है? गुरुग्राम। इसे साइबर सिटी भी कहते हैं, क्योंकि साइबर सिटी यहाँ पर फर्स्ट पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ था साइबर क्राइम के विरुद्ध। साइबर मतलब ऑनलाइन जो मिसयूज होता है उसे कहते हैं साइबर क्राइम। उसके विरुद्ध में फर्स्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित हुआ था? गुरुग्राम में, इसलिए इसे कहते हैं साइबर सिटी। इसे सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरुग्राम का पूरे भारत में 3rd स्थान पर है सॉफ्टवेयर के निर्माण में, इसलिए इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर सिटी। नेक्स्ट है ड्रीम सिटी, स्वप्न नगर। ड्रीम सिटी, स्वप्न नगर। ड्रीम सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उद्योगों में कार्य करने के लिए आते हैं, वो बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ड्रीम सिटी। मॉल सिटी, यहाँ पे गुरुग्राम में मॉलों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए कहते हैं इसे मॉल सिटी। इसे मनोरंजन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मॉल है तो लोग ज़्यादा मनोरंजन करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं मनोरंजन सिटी। सिलिकन वैली, आईसी चिप उद्योग भी कहते हैं इसे, और सिलिकन वैली। सोलर सिटी, यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम पे है, इसलिए इसे कहते हैं सोलर सिटी। और इसका हेडक्वार्टर है ग्वाल पहाड़ी पे। इसे आईटी सेक्टर का हब भी कहते हैं, और इसे कहते हैं आर्थिक राजधानी। यदि पूछे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है तो कौन है? गुरुग्राम। ये सबसे अमीर जिला है। कैपिटल ऑफ कोल सेंटर, यहाँ पे कोल सेंटर बहुत सारे हैं, इसलिए कहते हैं कैपिटल। किसके? कैपिटल ऑफ कोल सेंटरों की कैपिटल है। हरियाणा का औद्योगिक विहार और ज्वेलरी पार्क कहाँ पे? गड्डी हसरूर में। ये थे गुरुग्राम के उपनाम जो सबसे ज़्यादा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा की मिलेनियम में से मैडी सिटी कौन है? गुरुग्राम। साइबर सॉफ्टवेयर
सिलिकॉन वैली और सोलर सिटी, ये 4 शहर से है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ड्रीम सिटी, सपन नगरी और मनोरंजन सिटी, ये एक जैसी है। सपन नगरी और मनोरंजन सिटी कौन सी है? गुरुग्राम। मनोरंजन कहाँ पे होगा? मॉल में। और हमारे सपन भी पूरे हो गए। तो ड्रीम सिटी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी कौन सी है? गुरुग्राम। और 4 शहर वाले थे, साइबर सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, सिलिकॉन वैली और सोलर सिटी भी कौन है? गुरुग्राम। और इसे आर्थिक राजधानी और हरियाणा का औद्योगिक विहार, ज्वेलरी पार्क, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हमने पढ़ा था कि जो गुरुग्राम है उसे सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर निर्माण में फर्स्ट है बंगलुरु, सेकंड है चेन्नई और हरियाणा का गुरुग्राम 3rd नंबर पर है सॉफ्टवेयर निर्माण में। पूरे भारत में जो हमारा गुरुग्राम है उसका सॉफ्टवेयर निर्माण में कौन सी रैंक है? 3rd। अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम में कौन कौन सी तहसील है। फर्स्ट है गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद, मानेसर, ये 6 तहसील है गुरुग्राम की। गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, वजीराबाद और मानेसर। और 3 उप तहसील है, गढ़ी हसरूर, कड़ीपुर, भासापुर। देखो पूर लगा हुआ है, ये उप तहसील है गुरुग्राम की, गढ़ी हसरूर, कड़ीपुर, भासापुर। 3 उप तहसील है और 6 तहसील है। हमने पढ़ा था तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार। और उप तहसील का क्या होगा? नायब तहसीलदार। यदि हम पूछे गुरुग्राम से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है? फर्स्ट है गुरुग्राम। गुरुग्राम से कौन है? सुधीर सिंगला, ये बीजेपी से एमएलए है, बीजेपी के गुरुग्राम से। इसे हम याद कर सकते हैं। गुरु क्या बनाएगा? सुधार देगा, मार मार के गुरु सुधार देगा, पढ़ा के ज्ञान दे के। तो गुरुग्राम से कौन है? सुधीर सिंगला। बादशाहपुर से कौन है? राकेश दौलताबाद। बादशाह, जो भी बादशाह होगा उसके पास दौलत तो होगी ही, तो बादशाहपुर से कौन है? राकेश दौलताबाद। पटौदी, गुरुग्राम की रिजर्व सीट है पटौदी। और यहाँ से कौन है? सत्या प्रकाश। पीट कर लोग सत्या बोलना शुरू कर देते हैं। पटौदी से कौन है? सत्या प्रकाश। सोहना से कौन है? संजय सिंह, ये बीजेपी के हैं। तो हमने पढ़े विधानसभा क्षेत्र, जो गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र वहाँ से कौन है? बीजेपी के सुधीर सिंगला। बादशाहपुर से एमएलए है राकेश दौलताबाद। पटौदी से है सत्या प्रकाश और सोहना से कौन है? संजय सिंह। अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम के उद्योग। फर्स्ट उद्योग है मारुति उद्योग, सबसे प्रसिद्ध उद्योग है ये गुरुग्राम का, मारुति उद्योग। फर्स्ट है मारुति उद्योग, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। यदि पूछे मारुति उद्योग स्थापना करने का सपना किसका था? संजय गांधी का। इसका ड्रीम था कि गुरुग्राम में एक मारुति उद्योग की स्थापना की जाए। और इसने स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1970 में MTSPL, मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापना की गई थी मारुति उद्योग की। और इसका नाम हुआ था मारुति, हनुमान के नाम पर। यदि मारुति हनुमान का नाम था, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। और इसकी स्थापना सबसे पहले 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? संजय गांधी। 1980 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसके सपने को पूरा किया इसकी माँ ने, इंदिरा गांधी ने। और 1981-82 में एक जापान की कंपनी थी सुजुकी, उसने इसमें 26.5% हिस्सेदारी की। मारुति कंपनी थी एक जापान की सुजुकी, उसने इसमें 26.5% हिस्सेदारी की। और भगवान हनुमान के नाम पर इसका नामकरण किया गया मारुति, जिसकी प्रथम कार है मारुति सुजुकी 800। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कार का नाम क्या था? मारुति सुजुकी 800। और ये कब बाजार में आई थी? 14 दिसंबर 1983 को बाजार में आई थी। और फर्स्ट कार की चाबी इंदिरा गांधी द्वारा किसे दी गई थी? हरपाल सिंह को। और पहली बार मारुति द्वारा गाड़ी का निर्यात किस देश में किया गया था? हंगरी, यूरोप में। हंगरी, यूरोप में यह गाड़ी सबसे पहले बार भेजी गई थी। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जो मारुति उद्योग है स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1970 में मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में संजय गांधी ने की थी। और लेकिन 1980 में जो संजय गांधी है इसका निधन हो गया था। फिर इसके बाद
जापान की एक कंपनी थी मारुति सुजुकी, उसने 26.5% हिस्सेदारी की इसमें 1981-82 में, और भगवान हनुमान के नाम पर इसका नाम रखा था। और प्रथम कार की चाबी इंदिरा गांधी द्वारा हरपाल सिंह को दी गई थी। और जो फर्स्ट कार आई थी बाजार में उसका नाम था मारुति सुजुकी 800, वो सुजुकी कंपनी थी उसके नाम पर, और मारुति हनुमान के नाम पर मारुति सुजुकी 800 फर्स्ट चाबी थी। और ये 14 दिसंबर को आई थी, 14 दिसंबर 1983 को। और पहली बार मारुति का निर्यात कहाँ पे किया गया था? हंगरी, यूरोप में हंगरी में इसका भेजा गया था। और इसके प्लांट लगाए गए, इसका सेकंड प्लांट लगा मानेसर में, मानेसर भी गुरुग्राम में है। और मारुति द्वारा अपना जो थर्ड प्लांट कहाँ पे लगाया गया? खोदा सोनीपत में स्थापित किया गया है। अब हम और नेक्स्ट उद्योग पढ़ेंगे। गुरुग्राम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्योग है? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। दवाइयाँ या ड्रग्स उद्योग भी गुरुग्राम में है। ज्वेलरी उद्योग है और गड्डी हसरूर, ज्वेलरी उद्योग भी कहाँ पे है? गड्डी हसरूर में। हमने पढ़ा था इसे ज्वेलरी पार्क, ज्वेलरी सिटी भी कहा जाता है, इसलिए ज्वेलरी उद्योग कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। दवाइयों का ड्रग्स उद्योग भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आईटी उद्योग, गुरुग्राम का उपनाम था आईटी सेक्टर का हब, इसलिए इसमें आईटी उद्योग है। सॉफ्टवेयर निर्माण में गुरुग्राम का पूरे भारत में 3rd नंबर है, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का उद्योग भी है। एक उद्योग है बेनेटन समूह उद्योग, ये इटली देश का एक ब्रांड है। बेनेटन समूह उद्योग कहाँ पे है? गुरुग्राम में। औषधि उद्योग, औषधि उद्योग पूछे तो कहाँ पे है? डूंडाहेड़ा गांव में। एक हमने पढ़ा था दवाइयाँ या ड्रग्स उद्योग, एक हमने पढ़ा है औषधि उद्योग। औषधि उद्योग पूछे तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में, डूंडाहेड़ा गांव में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आईसी चिप्स उद्योग गुरुग्राम में, तो ये गुरुग्राम के महत्वपूर्ण उद्योग थे। इसमें जो भी इसके उपनाम थे उन्हीं के नाम पर इसमें बहुत सारे उद्योग है, जैसे आईसी चिप्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, आईटी उद्योग, ज्वेलरी उद्योग हो गया, ये इनके नाम पर ही उद्योग है। इन्हीं उद्योग के कारण तो इसका उपनाम दिया गया है। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, दवाइयाँ ड्रग्स, ये कहाँ पे है? सभी गुरुग्राम में। यदि हम गुरुग्राम में मंदिर देखें तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है शीतला माता मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ये शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। अन्य नाम क्या था इसका? ललिता कृपाचार्य की बहन होने के कारण इसे कृपी कहते थे, और बड़ी माता। तो हमारा फर्स्ट मंदिर है गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है। शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, और इसे के अन्य अलग अलग नाम थे, ललिता थी, कृपी, और इसे बड़ी माता भी कहते हैं। 1991 में एक बोर्ड का गठन किया गया था, शीतला साइन बोर्ड, इसके नाम पर शीतला साइन बोर्ड गठन किया गया था, और इसके हेड कौन थे? सीएम मतलब मुख्यमंत्री, इसके हेड होते हैं। हमारा सेकंड मंदिर है भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर कहाँ पे है? पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में। भीमकुंड पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में। और हमारा थर्ड मंदिर है एकलव्य मंदिर। एकलव्य इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मंदिर है भारत का, हरियाणा का, जो एकलव्य के नाम पर है। ये कहाँ पे है? खांडसा गुरुग्राम में। तो हमने 3 मंदिर देखे गुरुग्राम में, कौन कौन से है? शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। शीतला माता मंदिर, भीमकुंड मंदिर पीछाखेड़ा गांव गुरुग्राम में, और एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा गांव गुरुग्राम में। एकमात्र मंदिर है जो एकलव्य के नाम पर है। यदि हम मेले देखें तो गुरुग्राम के कौन कौन से हैं? शीतला माता का मेला, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर था, तो यहाँ पे शीतला माता के नाम पर मेला भी लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ पे लगेगा? गुरुग्राम में। और ये कौन से महीने में लगेगा? चैत्र और आषाढ़ महीने में। चेचक रोगी अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं इसमें, शीतला माता के मेले में। यदि हमसे पूछा जाए शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो गुरुग्राम में, और यहीं पे शीतला माता का मेला भी लगता है, और चैत और आषाढ़ महीने में। सेकंड मेला है बुद्धि माता का मेला। बुद्धि माता का मेला कहाँ पे लगता है? मुबारकपुर गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज का
आलूर्द का गांव में। भगत पूर्णमल का मेला कोसण। भगत पूर्णमल की माँ उसे कोसती रहती थी, पिता तो उसका मेला कहाँ पे लगा? कोसण गांव, गुरुग्राम में। महादेव। महादेव महादेव से हम अपनी इच्छा को मनवा सकते हैं, तो महादेव का मेला कहाँ पे लगेगा? इच्छापुरी। और एक इम्पोर्टेंट मेला है शाह चौका खोरी का मेला, खोरी गांव में लगता है शाह चौका खोरी का मेला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मुस्लिम लोगों के लिए लगने वाला मेला है। शाह चौका खोरी का मेला यदि पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुसलमान लोगों के लिए। खोरी गांव गुरुग्राम में लगता है। महादेव। महादेव क्या करेंगे? इच्छापुरी। महादेव का मेला इच्छापुरी में। भगत पूर्णमल। भगत पूर्णमल यदि पूर्ण नहीं होता तो उससे कोसते, तो कोसण गांव में। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी हो चुकी है वो, आलूर्द का गांव में। बुद्धि माता का मेला मुबारकपुर में। और शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में। ये हमारे गुरुग्राम के इम्पोर्टेंट मेले थे। यदि हम गुरुग्राम के मस्जिद देखें तो कौन कौन से हैं? चोमा मस्जिद। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे चोमा मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और सराय अलीवर्दी की मस्जिद भी कहाँ पर है? सराय अलीवर्दी में। ये दो मस्जिद थी गुरुग्राम की, चोमा मस्जिद और सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पे थी? सराय अलीवर्दी में। और यदि हम देखें गुरुग्राम के महत्वपूर्ण शिक्षा व संस्थान, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर भी ने एक दो है देख लेते हैं। रक्षा विश्वविद्यालय, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है। रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिनोड़ा गांव, गुरुग्राम में। और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत की एकमात्र है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए जो रक्षा विश्वविद्यालय है या डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोड़ा गांव, गुरुग्राम में। और 2013 में इसकी स्थापना हुई है। ये भारत में एकमात्र है, एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। भारत की एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी ये रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसकी 2013 में स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। और हमारी सेकंड है स्कर्ट, SCERT, स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यदि इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई? 1979 में स्कर्ट की स्थापना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुरुग्राम को कंप्लीट करेंगे।